प्रथम कमल श्री गुरु चरण वंदन बारंबार। आसित आसन ध्याइए गुरु मूर्ति शुभ सार। गुरु स्वरूप मंगल सुभग विव्रत भ्राज विराज। फिर साधन निज योग का सब विधि सुखद सुसाज। भेय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरह नूतन बढ़े साधना चलत सुपाक। हे प्रभु महिमा आपकी कौन कहे तुम देख। नेति नेति वेदन कहा सहस शारदा शेष। देह बुद्धि बल आत्म बल की जय देव प्रदान। मन माया के युद्ध में विजयी होय महान। पल पल स्मरणीय अहर्निश वंदनीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी भगवान के पावन पुनीत चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन सदा स्मरण। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय संत जी के चरणों में सहृदय नमन। जय सद्गुरुदेव भगवान। सभी वरिष्ठ गुरु भाइयों, गुरु बहनी, मातृशक्ति, अध्यात्म पिपासु जिज्ञासु, मेरे सभी पूज्य जनों, आप सभी के पावन चरणों में सहृदय नमन। जय सद्गुरुदेव भगवान। सद्गुरु की असीम कृपा से हम सब नित्य प्रति सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह हम सबका परम सौभाग्य है और मैं तो यही समझता हूँ कि स्वामी जी लिखे स्वरवेद के अंदर कि ग्रहण करो गुण जगत से अवगुण देख न कोय। अवगुण देखो आप में त्याग यतन कर सोय। तो मैं भी इसी के अंदर जो है चलने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। तो बंधुओं, मैं जुट नहीं पाता, इसका मुझे जरूर भान है रेगुलर, लेकिन मैं उतना बात बताऊंगा तो शायद आप समझेंगे कि क्या है। आज भी जो है 9वीं बोर्ड का एग्जाम है और इधर शादी विवाह भी है हितनाथ में, और फिर उधर इलेक्शन था तो डीसी जो है एक सूचना डलवा दिए कि आप सभी जो है जितने भी कर्मी हैं यहाँ पर 4 बजे गढ़वा पहुंचिए। तो हम लोग जो है अपने अपने सुविधा के हिसाब से वहां पहुंचे, आदेश था। फिर वहां सुबह में 6 बजे ही बुला दिया, जबकि 6 बजे अंधेरा ही रहता है। सब कोई जाकर के बिना खाए पिए सब काउंटिंग किए, सभी लोग मिल करके सुपरवाइजर के रूप में ऐसे कर करके सबको बना दिया था। तो कई प्रकार के संसार में समस्याएं हैं। यही सब समस्या के चलते मैं नित्य नहीं जुट पाता हूं, लेकिन अब शायद वो समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगा।
क्योंकि परीक्षा लगातार चल रही है और मैट्रिक का हुआ, इंटर का हुआ, सब में ड्यूटी दे दिया। पुनः 8वीं बोर्ड का भी खत्म हो गया, फिर 9वीं बोर्ड का आजकल है। और फिर हम लोग के स्कूल में जो है 1 क्लास से लेके 7वीं कक्षा तक हुआ, तो स्कूल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कर करके हम लोग को थोड़ा सा परेशानी है, इसके चलते नहीं जुट पाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं तो सुनना चाहता हूँ सदगुरु चरणों में, सदगुरु द्वारा विरचित एक से एक भजन है जो गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और संत जी की वाणी श्रवण करना चाहता हूँ। आइए स्वामी जी के चरणों में थोड़ा मैं भी सदगुरु प्रभु की महिमा को अपने मुखारविंद से उनके ही चरणों में रखूं। स्वामी जी हम सबों को बता रहे हैं, चेता रहे हैं कि संसार बड़ा विचित्र है, तुम जग जाओ। देर हो गई तो स्वामी जी एक से एक अमृतमय दोहे दिए, उसमें बता रहे हैं हम सबों को कि उपलब्ध जग वस्तु है, उपलब्ध जग वस्तु है, उत्तम प्रिय कमनीय, विमोहित नहीं ताहि में, यह दुखांत तजनीय। स्वामी जी कह रहे हैं कि जो भी उपलब्ध वस्तुएं हैं हमारे पास, बड़ा ही जो है वह उत्तम लगने वाला वस्तु है, प्रिय वस्तु है, और हमारे आपके योग्य वस्तु है। अब उसमें स्वामी जी कह रहे हैं कि उसमें विमोहित नहीं होना है, उसे त्याजना है। और कैसे तज सकते हैं बंधुओं? स्वामी जी जिस ज्ञान को दिए वह ज्ञान जो है अमर ज्ञान है, मिटने वाला नहीं है। उस ज्ञान के बदौलत ही हम इसे तज सकते हैं ज्ञान दृष्टि से, नहीं तो तुरंत छोड़े और फिर मन कहा फिर जुट गए, ऐसे नहीं हो सकता। स्वामी जी बताए कि मना क्षणिक वैराग्य ले, चढ़े उतुंग आकाश, तुरत राग में गिरत है, सदगुण जीव विनाश। मन के मारे बन गए, संत कबीर कह रहे हैं इस वाणी को, नित्यानंद सदगुरु कह रहे हैं। मन के मारे बन गए, बन तजी बस्ती माही, कहे कबीर सुनो भाई संतों, ई मन ठहरे नहीं। यह ठहरता नहीं है, यह गड़बड़ जो है सो करा देता है। मन साधना नहीं करने देता, मन जो है सो हमें भक्ति नहीं करने देता, मुझे जो है सेवा नहीं करने देता। यह मन जो है सो दोहरा बुद्धि वाला है, दोहरी नीति वाला है, दोहरी चाल चलने वाला है। यह बड़ा जो है सो प्रबल मेरा शत्रु भी है और हित भी है। इसके लिए शास्त्रों ने कहा कि मना एव मनुष्यानाम कारणम बंधन मुक्तयो, मन ही मनुष्यों को जो है सो बंधन और मुक्ति का कारण है। तो मन को जो है हमेशा, जब तक से हम इसको हर क्षण हर पल इसको विचार करते हुए अपने कब्जे में नहीं रखेंगे, बुद्धि रूपी लगाम से इसको कस करके रखना पड़ेगा, तब जा करके यह मन मानता है। बंधुओं, संसार में जो है शास्त्रों में कई जगह पर पिता का धर्म,
पुत्र का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म इत्यादि कई जगह शास्त्र में वर्णन किया गया है। तो इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए, इसका सही सही निर्वहन करने के लिए हम तो तैयार होते हैं, लेकिन फिर भी मन भटका देता है। तो इसके लिए भी हमें संतों ने, महामनुष्यों ने हमें चेताए हैं। माँ सीता तो जगत जननी थी, माता सीता जगत जननी थी, वन गमन कर रही हैं। एक प्रसंग मानस के अंतर्गत आया है कि जब वन गमन करते हुए राम लक्ष्मण सीता जब जाते हैं तो वहां पर माँ अनसुईया से भेंट होती है। माँ अनसुईया जो है उपदेश करती हैं, बताती हैं, जबकि माता सीता जगत जननी है, सर्व ज्ञात्री है, पूरा पूरा वो सब जानती थी, फिर भी वहां पर जो है माता अनसुईया ने उन्हें उपदेश दी और वे बताई कि जो है पत्नी का धर्म क्या होता है, वो उपदेश की और कई प्रकार के ज्ञान प्रदान की। और उसको जो है माँ सीता जो है बड़ा ही सरल भाव से उसे श्रवण की और उसे और भी जो है सो धारण कर ली। कहते हैं मानस के अंतर्गत एक चौपाई आता है कि क्या बोलते हैं, कहरी सी बुध सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। कहते हैं कि ऐसा मृदुबानी बोल रही है, नारी का धर्म क्या है, उसके विषय में उपदेश किया गया यहाँ पर। और कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपद काल परीख अहि चारी। हमारा धैर्य का परीक्षा और धर्म का परीक्षा और मित्र का और नारी का, ये सभी जो है परीक्षाएं जो होती है आपद काल में होती है। जब आपदा विपदा आती है उस समय परीक्षा होती है। जब उस परीक्षा में हम पास हो जाते हैं तो हम अपने आप को धन्य हो जाते हैं। यहाँ पर एक एक शब्दों का व्याख्या किया जाए तो बहुत गंभीर विषय है। मानस के अंतर्गत तुलसीदास जी ऐसा भी लिखे हैं कि जिन मित्र दुख हो ही दुखारी, और तीन ही बिलोकत पातक भारी, निज दुख रज करी गिरि समझाना, मित्र का दुख जिन मेरु समाना। कहते हैं कि जो भी अपने मित्र के दुख को देखकर दुखित नहीं होता, उसकी समान जो है संसार में वह बात की कोई नहीं हो सकता। यहाँ पर अपना कहते हैं कि एक और मैं पहले एक पढ़ा था दोहा, विप्र सुदामा बसत हूँ सदा अपने धाम, भीख मांगी भोजन करे ये जपत हरि नाम। एक सुदामा नाम के ब्राह्मण थे, आप जानते हैं उनके बारे में भी, जो कि भीख मांगकर किसी प्रकार से जीवन बसर गुजर करते थे, लेकिन उनका जो है हृदय में प्रभु का नाम कभी विसरता नहीं था। और मैं उनके बारे में, यहाँ पर मित्र के बारे में ही थोड़ा कहना चाहूँगा बंधुओं, कि ऐसा प्रसंग उसमें आया है। कहते हैं कि उनकी जो पत्नी थी, सुदामा जी की धर्म पत्नी, वो बार बार कहा करती थी, आप कहते हैं कि मेरे जो दोस्त हैं, जो फ्रेंड हैं, जो मित्र हैं, वो भगवान हैं, वो प्रभु हैं, उनके पास किसी चीज का कमी नहीं है, मैं जाऊंगा तो मांगूंगा तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। तो कहते हैं
कि आप क्यों नहीं जाते हैं, इस गरीबी में जो है सो क्यों जीवन बसर कर रहे हैं, धोती भी फटी हुई है और कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ अपनी पत्नी के उलाहना करने के बाद एक दिन जो है सुदामा जी जाते हैं कृष्ण जी के पास। ऐसा ही प्रसंग आया है, वो गए हैं बार बार जो है सो ऐसा भी कहे, द्वारिका जाहूजू द्वारिका जाहूजू आठहूं जाम यही पकते रे, यही पकते रहती है, द्वारिका जाओ जी द्वारिका जाओ जी द्वारिका जाओ जी। क्यों ऐसा बकती रहती है? कृष्ण जी के पास जाने के लिए सुदामा जी जो है जबकि उम्र में बड़े थे और वो जो है बहुत जिद करने के बाद पत्नी के वो चले गए। संसार इसी तरह का है। और गए वहां पर तो वो जो है जो एक मुट्ठी चावल या जितना जो भी उनको मिला था कहीं से, बगल के जो घर वाले थे उनसे किसी प्रकार से पैंचा या भीख मांग करके जो अपने कांख में लुका करके गए थे कि अपने मित्र को हम इसको दिखाएंगे ही नहीं। कृष्ण भगवान जो है अंदर में थे, द्वारपाल थे, कहे कि जाकर बोल दीजिए कि अमुक व्यक्ति आए हैं। और ऐसे बोलने पर उनके द्वारपाल कृष्ण भगवान के ऐसा प्रसंग आता है कि वह बड़ा ही रोमांचक दृश्य है, यह भीतर से प्रेम जगाता है प्रभु में। और सुदामा जी द्वार पर रहते हैं और जाकर के द्वारपाल कहता है कि शीस पगा न झंगा तन में प्रभु जाने को याही बस के ही ग्रामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदामा। उसके माथे पर जो है सो कोई पगड़ी उगड़ी नहीं है और शरीर में वस्त्र भी नहीं है और चप्पल और जूता वगैरह भी नहीं पहना है, ऐसे ही है एक भीख मांगा की तरह। और आपका नाम ले रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। और इसी प्रकार से कृष्ण जब सुने तो दौड़ करके वैसे ही आए और जिस स्थिति में थे कृष्ण भगवान उसी स्थिति में दौड़ करके आए और आकर के उनसे वार्तालाप होती है और वो तनिक भी भिन्नता नहीं देखे। और कृष्ण जी कहते हैं कि हे मित्र, अब तक कहाँ थे, क्यों नहीं आए? एक दूसरे को मिल करके बहुत रोए, प्रेम भाव में सजल अश्रु की धारा बह गए और इतना बहा कि दोनों जो है कृष्ण भगवान और सुदामा जी एकदम भाव विह्वल हो गए। बंधुओं, यहाँ पर मित्रता का जो है अत्यंत मिसाल प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए मानस के अंदर कहा गया है कि जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तीनहु बिलोकत पातक भारी, निज दुख रज करी गिरि सम जाना, मित्र का दुख जिन्ह मेरु समाना। ऐसे ही वर्णन आया है। तो कृष्ण भगवान जो है उसको जो कांखी में चापे हुए थे बोले कि भाभी कुछ तो दिए होंगे, आप उसको दीजिए ना। तो वो नहीं देना चाहते थे, जबरदस्ती छीन करके और उसे खाते हैं एक दो मुट्ठी। जैसे जैसे खाते हैं वो कहा गया है, ऐसा कथा प्रसंग आया है कि उनका जो है यहाँ पर अपने जगह वैसा ही स्वर्ण का पूरा महल बन जाता है। बाद में आकर वो भूल भी जाते हैं कि मेरा घर कहाँ गया, झोपड़ी कहाँ गया, कुटिया कहाँ गया। यह है प्रभु की महान महिमा। तो इसी प्रकार से मित्रता का मिसाल, नारी धर्म की व्याख्या अनेक शास्त्रों में किया गया है। यहाँ पर जो है कहते हैं, जो माँ अनसुईया हैं वो बताती हैं माँ सीता को क्या कहती हैं। माँ सीता को बता रही हैं माता अनसुईया बताती है कि इसी प्रकार से जो भी जो है सो नारियां हैं वो पति के अनुकूल अपना जो है सो आचरण किया करती हैं। कहते हैं कि पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता। जब माँ अनसुईया उपदेश कर दी सारा चीज, तो वो जो है सो फिर उसी अनुकूल जो है सो राम के अनुकूल और भी माता सीता हो गई। ऐसा ही वर्णन आया है। और
वर्णन किया गया। और क्या क्या इसमें वर्णन किया गया? कौशल्या सासु गृहत माही, सेवई सबनी मान मद नाही। उन्हें मान प्रतिष्ठा न छोड़ करके अपनी सासू की सेवा वगैरह करना, ये सब धर्म बताया गया है। तो मैं ज्यादा इस पर बृहद चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि अनेकों चौपाइयां हैं। उसमें जो है सो एक अधम नारी का, एक जो है मध्यम नारी का, एक उत्तम नारी का, एक कनिष्ठ नारी का चरित्र चित्रण किया गया है। इसमें बंधुओं जो है सो विशद वर्णन किया गया है, सारा उपदेश किया गया है। इसी प्रकार से जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो कई जगह पर संतों ने चेताए हैं कि पुत्र का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, और एक नारी का धर्म क्या है। यह सब चीज जो है सो बताया गया है। और ये क्यों बताया गया? ये सभी गुण जो है सो स्वामी जी लिखे हैं कि ग्रहण करो गुण जगत से। संसार में अनेकों जगह शास्त्रों में, काव्य शास्त्रों में गुण जो है भरे पड़े हैं। ग्रहण करो गुण जगत से, अवगुण देख न कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। यह जो स्वरवेद का दोहा है अमृतमयी, यह सबको झकझोरती है और अपने आप को अवलोकन करने का, निरीक्षण करने का, आत्मनिरीक्षण करने का यह भेद प्रदान करती है। बंधुओं, इसी प्रकार से आप देखेंगे तो ये पुराणों के अनुसार भी स्त्री के जो है सो 4 गुण धर्म बताए गए हैं। सा भार्याया गृहे दक्षसा, सा भार्याया प्रियम वदा, सा भार्याया पति प्राणा, सा भार्या या पतिव्रता। तो इस प्रकार से स्त्री के 4 गुण धर्म बताए गए हैं। और मैं ये भी पढ़ा मानस के अंदर, मैं पहले कई बार रामचरितमानस को पढ़ चुका हूँ, और हालांकि अब तो समय नहीं मिलता। मैं विद्यार्थी जीवन में ही इन सभी साहित्यों को ज्यादा अध्ययन किया था और अपना पुस्तक भी पढ़ा करता था। उस समय बहुत मेहनत मैं किया था, तो उसी समय जो है ये सब मैं पढ़ा था। वहां पर पत्नी व्रत धर्म को भी जो है रावण को विभीषण महाराज ने उपदेश किए। विभीषण महाराज वो बताए हैं, वो कहे जब रावण जगाने गया, सब मारे गए, तो अंत में उनको भी जगाने गए। तो वहां पर उपदेश किए हैं। खुद विभीषण जी जो है सो जगाने गए हैं कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण तो उपदेश करवे किए थे, लेकिन विभीषण भी जो है सो उनके भाई थे, वो भी उपदेश किए हैं। बंधुओं, कहते हैं विभीषण जी रावण से कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति सुभगति सुख नाना। हे भैया, जो अपना कल्याण चाहते हैं, संसार में सुजस फैलाना चाहते हैं कि मेरा जस फैले, उनका सुमति शुभ गति अगर चाहिए और सुख चाहिए अनेकों प्रकार का, तो क्या कहते हैं कि सो पर नारी लीलार गुसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई। जैसे चौथ की चंद्रमा को देखने से दोष लगता है, उसी प्रकार से यहाँ पर मनाही किया गया है। बंधुओं, कहा गया है सो पर नारी लीलार गुसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई। ऐसा ही वर्णन किया गया है शास्त्रों के अंदर। और इसी प्रकार से कहते हैं पुत्र का धर्म के बारे में भी बताया गया है। कहते हैं कि पुत्र के अंदर क्या गुण होना चाहिए। सुनु जननी सो सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। कहते हैं कि 4 पदार्थ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। कहते हैं कि ऐसे पुत्र को भी जो है 4 फल की प्राप्ति स्वयं ही हो जाती है, आज्ञाकारी पुत्र की। तो बंधुओं, यहाँ पर
विचार करने वाली बात यही है, यही समझने वाली बात है कि संसार में, समाज में हमें रहना है तो किस प्रकार से रहना है। कई जगह शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन किया गया है। इसीलिए अनंत श्री महर्षि सदगुरुदास फलदेव जी महाराज ने इन सभी सांसारिक व्यवहार की वस्तुओं को जो है सो ज्यादा वर्णन न करते हुए स्वामी जी केवल अध्यात्म के विशुद्ध ज्ञान का ही चर्चा करते हैं। स्वरवेद के अंदर स्वामी जी लिखते हैं कि युक्त आहार विहार है, नारी धर्म विचार, आवश्यकता जस तस करे, धर्म विवेक आधार। युक्त आहार विहार है, नारी धर्म विचार, आवश्यकता जस तस करे, धर्म विवेक आधार। बिना विवेक के, बिना विचार किए हुए जो है सो हमें किसी प्रकार का जो है सो आचरण व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसा ही स्वामी जी कह रहे हैं। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर ऐसा ही स्वरवेद का दोहा लिखते हैं। तो बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ही समर्थ सद्गुरु के चरणों में लगे हुए हैं। हमारा जो कर्म होता है, जो कर्म हो रहा है, उसका फल निश्चित हमें भोगना पड़ेगा। इसका हमें ख्याल होना चाहिए कि कहीं जो है हमसे भूलवश कोई गलत कर्म न हो जाए। इसका ख्याल हमें हमेशा रखना चाहिए। कहते हैं कि एक कोई जो है सो कंपनी का कोई मैनेजर था और वह मैनेजर जो है क्या किया कि मैनेजर की पति पत्नी के बीच में आपस में झगड़ा हो गया। जो झगड़ा हो गया तो मैनेजर जो है सो अपनी पत्नी को न पीट करके और आया कंपनी में, और एक जो है सो कोई कर्मचारी को जो है सो 2-4 झापड़ लगा दिया। तो वो क्या किया, पत्नी के गुस्सा को जो है सो उतार दिया अपना एक कर्मी के ऊपर। कर्मी गया अपना घर पे और अपनी पत्नी को जो है सो गुस्सा में वह पीट दिया। अब उसकी पत्नी जब गुस्साई, वो क्या करे, अपने पुत्र के ऊपर वह गुस्सा उतार दी, कही कि तुम्हारा पिता जो है इस प्रकार से हमको क्यों पीटे। अब उसका पुत्र जब पिटाया तो वो क्या किया कि किसी एक कुत्ते को मार दिया। अब क्या हुआ कि वह जो कुत्ता था वह जा रहा था ऐसे ही मत वाले, और जाते जाते और वो क्या किया कि जो कंपनी का मालिक था उसे ही काट दिया। अब गुस्सा यहाँ हुआ और जा करके कंपनी के मालिक को तो गुस्सा करके आपस में झगड़ा किया था, काट दिया, उसे जख्म कर दिया, परेशान कर दिया। कहने का मतलब है, यह बता रहा है कि हम जो क्रोध में कोई कार्य करते हैं, कोई कर्म करते हैं, तो उसका भी फल मुझे ही भोगना पड़ता है। इसीलिए नीति शास्त्रों ने बताया कि कौन सुखी होता है, क्रोधम हित्वा सुखी भवेद। यह बात जो है सो धर्मराज जी ने युधिष्ठिर महाराज को कहा था जब चारों पांडव तालाब के किनारे मृत्यु शैया पर थे। तो उन्होंने कहा था कि बिना मुझे बताए यह तालाब का जल ग्रहण नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा था कि आप कौन है, सोचा कि मेरे ऐसे वीर भाइयों को जब यह मार दिया जरूर कोई महान है। इसीलिए कहा कि ठीक है, तुम पूछ लो प्रश्न पहले, इसके बाद मैं पानी पीऊंगा। उनको भी बहुत प्यास लगी थी और युधिष्ठिर महाराज पानी नहीं पिए। ऐसे करके अनेकों प्रश्न किया, किमनो हित्वा प्रियो भवति, इसी तरीका से अनेकों प्रश्न किया था। तो उसी में एक प्रश्न था यह, तो उन्होंने उत्तर दिया। और बंधुओं, यही बात यहाँ पर घटित होती है। ऐसे कर करके काव्य शास्त्रों में भी अनेकों जगह पर गुणों का भंडार भरा पड़ा है। आवश्यकता है उसे छांट करके अपना जीवन जीते हुए, और जो मेरा मुख्य लक्ष्य है वह परमात्मा की प्राप्ति, परमानंद की उपलब्धि और अन्य जो सर्व कर्तव्य गौण हैं
उसे ही उपलब्ध करना है। इसी बात को स्वामी जी हम सबों को चेताए हैं और बताए हैं, चेता रहे हैं। इसीलिए हम सब सद्गुरु चरणों में लगे रहें। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। शायद समय गुजरते जा रहा है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और सद्गुरु चरणों में मैं एक भजन बोलते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे देना चाहूँगा। आगे संत जी का श्रवण करेंगे हम सभी। यह मन जालिम जोर रे बरज नहीं मानेला, बरज नहीं माने, बरज नहीं माने, बरज नहीं मानेला। यह मन जालिम जोर रे बरज नहीं मानेला। जो कोई मनवा को पकड़ न चाहे हो, जो कोई मनवा के पकड़ न चाहे हो, भागे लसा कर तोर रे बरज नहीं मानेला। भागे लसा कर तोर रे बरज नहीं मानेला। सुर नर मुनि सब पची पची हारे हो, सुर नर मुनि सब पची पची हारे हो, हाथ न आवेला चोर रे बरज नहीं मानेला। यह मन जालिम जोर रे बरज नहीं मानेला। जो हंसा सदगुरु के होई हो, जो हंसा सदगुरु के होई हो, राखे ममता छोर रे बरज नहीं मानेला। यह मन जालिम जोर रे बरज नहीं मानेला। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, बचो गुरु चरण की ओर रे बरज नहीं मानेला। बचो गुरु चरण की ओट रे बरज नहीं मानेला। बंधुओं, सदगुरु के चरणों में ही जो है सो हमें रहने से यह मन हमें हरा नहीं सकता। अन्यथा हम सभी को संसार के मनीषी विद्वानों सबको जो है यह पटक पटक करके मारता है मन, और साधन भजन सेवा नहीं करने देता। इसीलिए सदगुरु चरणों में लगे रहें, सदगुरु आज्ञा अनुकूल अपना जीवन यापन करते रहें। इसी में हम सबका परम कल्याण है। सदगुरु चरणों में प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, हम सभी का आध्यात्मिक विकास हो। आपके चरणों की छत्र छाया में रहते हुए साधन सेवा और सत्संग करते रहें। इन्हीं अभ्यर्थनाओं के साथ सदगुरु चरणों में अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।